तो फाइनली आप तक ये वीडियो पहुंच ही गया है। क्या हुआ समझ नहीं आ रहा? टैमसन इंस्ट्रूमेंट का आईपीओ कैसा जाएगा? ये आगे फ्यूचर में ग्रोथ देगा या लिस्टिंग गेन देकर ही डाउन चला जाएगा? तो आइए इस पूरी वीडियो में हम टैमसन इंस्ट्रूमेंट आईपीओ का एनालाइज करते हैं और पता लगाते हैं कंपनी कब लिस्ट होगी और अपनी ग्रोथ के लिए ये क्या क्या कर रही है। 1960 में शुरू हुई इस कंपनी ने अपना ट्रस्ट काफ़ी अच्छा बिल्ड कर लिया है पूरी मार्केट में, और इसके कस्टमर केवल इंडिया में नहीं बाहर भी बहुत ज़्यादा हैं। ये कंपनी बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हुए अब अपना आईपीओ एनएससी और बीएससी में लिस्ट करने जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका आईपीओ जल्द ही आपको एनएससी और बीएससी में लिस्ट होकर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अगर कंपनी के कस्टमर्स की बात करें तो इनका भरोसा बहुत ही ज़्यादा है अपनी इस कंपनी पर, क्योंकि अपने एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ये कंपनी बहुत ही अच्छे से जानी जाती है और इनका कस्टमर सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। 65 इयर्स का एक्सपीरियंस होने के साथ साथ ये कंपनी अपने हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए भी जानी जाती है। अगर हम इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो इतनी बड़ी कंपनी होने के साथ साथ इसने अपना प्रोडक्ट भी काफ़ी मेंटेन रखा है। जैसा कि अपने प्रोडक्ट में ये टेम्परेचर सेंसिंग, इलेक्ट्रिक हीटिंग और स्पेशलाइज्ड केबल जैसे प्रोडक्ट बना रही है। उसके साथ साथ इसने अपनी क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है और आगे भी ये करती रहेगी। इनके प्रोडक्ट जैसे टेम्परेचर सेंसिंग टेम्परेचर को मेजरमेंट करने, मॉनिटर करने और कंट्रोल करने के लिए होते हैं। अगर आसान भाषा में बात करें, जहाँ इंडस्ट्रियल प्रोसेस में टेम्परेचर को एक्यूरेटली मेजरमेंट या कंट्रोल करना है, वहाँ पे टैमसन्स के प्रोडक्ट काम आते हैं। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो रेवेन्यू 2023 में 240 सीआर था, जो 2024 में 278 सीआर हो गया और 2025 में 382 सीआर हो गया। और एबिटा 2023 में 50 सीआर से 2025 में 97 सीआर हो गया। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में 33 सीआर था, जो 2025 में 62.6 सीआर हो गया। 2006 की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू जो है 444 और पीएटी 71.07 सीआर है। इसका मतलब है कि कंपनी में लगातार ग्रोथ जारी है और इस कंपनी की ग्रोथ जो है आगे भी बढ़ने की संभावना है। और आइए अब बात करते हैं ये जो 650 सीआर कंपनी को मिल रहा है और ये कहाँ यूज़ होगा और कैसे होगा। तो जो कंपनी को 650 सीआर मिल रहा है वो पूरा कंपनी को नहीं मिलेगा। सबसे पहले इसमें 95 सीआर का जो है वो फ्रेश इशू है और ओएफएस के थ्रू 555 सीआर लाया जा रहा है। यानी जो कंपनी का आईपीओ है उसमें से 85% आईपीओ जो है ओएफएस के थ्रू लाया जा रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस कंपनी के वैल्यूएशन और प्राइस बैंड और लॉट साइज के बारे में। इस कंपनी का आईपीओ 20 अगस्त 2026 को ओपन होगा और 24 अगस्त 2026 को क्लोज हो जाएगा, जिसका प्राइस बैंड 285 से 300 के बीच रखा गया है और 50 शेयर्स का ये लॉट है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 650 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 15,000 का होगा। इसकी फेस वैल्यू 4 रुपीज़ पर शेयर रखी गई है और लिस्टिंग जो है एनएससी और बीएससी दोनों पर ही होगी। अगर आईपीओ के एलोकेशन की बात करें तो क्वालिफाइड बिडर को 50%, रिटेलर को 35%, एनआईआई और एचएनआई को 15% की एलोकेशन होगी इस पूरे आईपीओ में। आईपीओ की अलॉटमेंट चेक करने के लिए आपको केफिन टेक्नोलॉजीज की साइट पर जाकर चेक करना होगा और इसके लीडिंग मैनेजर्स जो हैं आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ एंड जेएम फाइनेंस हैं। और इसके जीएमपी यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे तो 138 से 158 के बीच चल रहा है। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए आप पता लगा सकते हैं कि इसमें लिस्टिंग गेन कितना होगा। और किसी भी आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम एक जैसा और हमेशा सेम नहीं रहता। मार्केट कंडीशन के हिसाब से ये चेंज होता रहता है। अगर आप भी इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले खुद से एनालाइज कर लें अच्छी तरह से और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। अगर इस आईपीओ के रेटिंग की बात करें तो ओवरऑल रेटिंग 3.8 है अपॉन 5। और इस आईपीओ में कौन कौन इन्वेस्ट कर रहा है प्लीज़ कमेंट में लिखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइए आपको ये मेरा वीडियो और एनालाइज पूरा कैसा लगा आपको।